हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम है आपका अकाउंटेंसी में 10 मिनट रिवीजन सीरीज के अंदर। इस सीरीज के अंदर 10 मिनट के अंदर मैं आपको हर एक चैप्टर बहुत अच्छे से इन डेप्थ में सारी कैलकुलेशन, जर्नल एंट्री, कंप्यूटेशन सब कुछ अच्छे से समझाने वाला हूं। तो आज इसकी पहली क्लास है और आज आप 10 मिनट मेरे साथ बैठो और फटाफट क्विक रिवीजन करो पूरे के पूरे फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का। देखना मजा आएगा और आप मजा आया तो फीडबैक जरूर देना। कोई इंप्रूवमेंट चाहते हो, कुछ कमियां हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो स्टार्ट करते हैं ईश्वर का नाम लेके। सबसे पहले फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप का 10 मिनट रिवीजन सीरीज। तो हर वो की पॉइंट टच करूंगा जो आपके लिए जरूरी है, जो पेपर में पूछा जा सकता है, चाहे एमसीक्यू हो चाहे लॉन्ग क्वेश्चन हो। पार्टनरशिप का कौन सा एक्ट है बेटा? 1932 का। पार्टनरशिप की डेफिनेशन कौन से सेक्शन में लिखी है? सेक्शन 4 में। कम से कम कितने पार्टनर होते हैं? 2। मैक्सिमम कितने पार्टनर होते हैं? 50। सेक्शन कौन सा है? 464 ऑफ कंपनीज एक्ट 2030। एम्पावर किसको करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट को। जी आप डिसाइड कर लो मैक्सिमम पार्टनर कितने होते हैं, लेकिन 100 से ज्यादा तो आप भी नहीं कर सकते। तो बोला ठीक है जी 50 है। तो किसने डिसाइड किया? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। पावर किसने दिया? कंपनीज एक्ट ने। कौन सा सेक्शन है? 464 में। और ये जो 50 पार्टनर्स है ये कहां है? ये कौन से रूल के अकॉर्डिंग है? रूल नंबर 10 ऑफ मिसलेनियस रूल 2014। कंपनीज एक्ट 2013 रूल्स नंबर 10 है मिसलेनियस रूल 2014। पार्टनरशिप डीड ये क्या होता है? एक आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप होता है, एक रिटर्न अग्रीमेंट होता है जिसमें पार्टनर सारी शर्तें लिख देते हैं। क्या ये बनाना जरूरी है? नहीं। क्या पार्टनरशिप डीड बनाना जरूरी है? नहीं। आप ओरली जो है वो अग्रीमेंट कर लो। एग्रीमेंट जरूरी है, ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी। एक एग्रीमेंट होना चाहिए, बट जरूरी नहीं कि रिटर्न अग्रीमेंट हो। मुंह जबानी कर लो, बाद में आप ही लड़ोगे, कोर्ट आपकी सुनेगा नहीं, मरते रहो फिर। ठीक है। और जो पार्टनरशिप डीड है वो कौन से एक्ट के अकॉर्डिंग बनता है? क्या पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग बनता है? नहीं। कौन से एक्ट के अकॉर्डिंग बनता है? स्टाम्प एक्ट के अकॉर्डिंग। पार्टनरशिप में जितने भी पार्टनर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, घर बार तक को बेचना पड़ेगा अगर क्लास खर्चा ज्यादा है तो। पार्टनरशिप में पार्टनर्स जो होते हैं और फर्म दोनों सेपरेट नहीं, एक ही होते हैं लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से, बट अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। क्या पार्टनरशिप एक्ट 1932 से रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी जब बिजनेस को शुरू कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं है। पार्टनरशिप में बिजनेस होना जरूरी है, रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है। और बिजनेस का प्रॉफिट होना जरूरी है। क्या चैरिटेबल ट्रस्ट एक पार्टनरशिप कहलाएगा? बिल्कुल नहीं कहलाएगा, क्योंकि उनका मेन जो है वो प्रॉफिट कमाना नहीं है। और कोई एक एक्टिविटी करके प्रॉफिट कमा ले तो क्या पार्टनरशिप बन गए? नहीं। पार्टनरशिप का मतलब क्या? आपका धंधा ही होना चाहिए इस काम को करते रहने का। अचानक से कोई काम कर लिया, आप पार्टनर नहीं बन जाओगे। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है इसके अंदर, क्योंकि पी एंड एल अकाउंट जो बनता था वो सोल प्रोप्राइटरशिप के बनता था। उसका क्लोजिंग बैलेंस है, उसका एक्सटेंशन जो है वो बनेगा अप्रोप्रिएशन अकाउंट। उसका क्लोजिंग बैलेंस यहां आ जाएगा। जो नेट प्रॉफिट है यहां आएगा, नेट लॉस है यहां आएगा। ये पी एंड एल अप्रोप्रिएशन एक्सटेंशन ऑफ पी एंड एल अकाउंट है। फॉर्मेट में सबसे पहले लिखते हैं प्रॉफिट, जो नेट प्रॉफिट आया है वो। ध्यान रखना 3 चीजें माइनस करते हैं: मैनेजर कमीशन, रेंट पेड टू पार्टनर और इंटरेस्ट ऑन लोन पेड टू पार्टनर। जो भी आपने इंटरेस्ट लोन पे किया है पार्टनर को माइनस करें, खर्चा है, और खर्चा प्रॉफिट को कम करेगा। पी एंड एल अकाउंट बनाएंगे नहीं, इसीलिए इसको नेट प्रॉफिट से माइनस करेंगे। इसको बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, क्योंकि ये प्रॉफिट को कम करता है। भले ही लॉस हो तब भी आपको ये तीनों देना ही पड़ेगा, देना ही पड़ेगा किसी भी कीमत पे। और एक चीज हम लोग रिसीव करते हैं पार्टनर से। क्या रिसीव करते हैं? हमने उसे लोन दिया तो उससे जो ब्याज मिलेगी वो कमाई उसे रिसीव करेंगे। यहाँ पे और क्या कमाई है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ए और बी जितने पार्टनर सबका लिखेंगे। इधर साइड इस प्रॉफिट में से फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, सैलरीज देंगे, कमीशन देंगे, कुछ पैसा रिजर्व में भी जोड़ लेंगे अगर क्वेश्चन कहता है। फिर इसको जोड़ेंगे, इसे घटाएंगे, जो बचेगा वो डिविजल प्रॉफिट है, पार्टनर से बढ़ जाएगा उनकी उनकी रेशियो में, जो भी उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो। अगर ये साइड बड़ी है तो क्लास यहाँ पे लॉस आ जाएगा। लेकिन जब भी ये साइड बड़ी होगी तुम्हें मेरा नाम याद आएगा कि सर ने एक बात कहा था, अगर ये साइड बड़ी है तो लॉस करने से पहले, लॉस लिखने से पहले रुक जाना, मुझे याद करना। क्या याद करना आगे बताऊंगा। सबसे पहले पार्टनरशिप डीड में सब कुछ लिखा रहता है, हम पार्टनरशिप डीड को फॉलो करेंगे। बट अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है तो हम पार्टनरशिप एक्ट को फॉलो करेंगे। मेन ये है, ये मेन नहीं है, बट ये नहीं बनाई या कोई चीज लिखना भूल गए तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस को याद रखना। वो कहता है कोई सैलरी, कोई कमीशन नहीं, कोई इंटरेस्ट कैपिटल नहीं, कोई इंटरेस्ट ड्राइंग नहीं, कुछ भी नहीं। पार्टनर्स प्रॉफिट को बराबर शेयर करेंगे। पार्टनर को कुछ भी मत दो, बस जिस पार्टनर ने तुम्हें लोन दिया है ना उसको 6% का इंटरेस्ट दे दो, और भले ही लॉस हो जाए उसको दे दो। लेकिन जिस पार्टनर को तुमने लोन दिया भैया उससे ब्याज मत लो। अगर लेना है तो डीड में लिखो, डीड में नहीं लिखा तो भाई कोई इंटरेस्ट लोन चार्ज नहीं करेंगे। सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि डीड में लिखा है तो इंटरेस्ट कैपिटल देंगे, सैलरी देंगे, कमीशन देंगे, लेकिन फिर भी वो आउट ऑफ प्रॉफिट ही देंगे। यानी कि अगर प्रॉफिट सफिशिएंट है तो ही इंटरेस्ट कैपिटल, सैलरी, कमीशन देना है। अगर हर क्वेश्चन में जब भी एप्रोप्रिएशन बनाओ बेटा, मुझे याद करना, मैं बार बार बोलता हूं कि अगर आपके पास सफिशिएंट प्रॉफिट अवेलेबल नहीं है तो जो जो मिल रहा है तीनों पार्टनर को, चाहे आईओसी
फी हो, चाहे सैलरी हो, चाहे कमीशन हो, सबको जोड़ो और उसको जोड़ के एक रेशियो बना दो और प्रॉफिट को उस रेशियो में बांट दो, लॉस मत होने देना। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन में कहता है इंटरेस्ट कैपिटल चार्ज है, देना ही देना है भैया, फिर लॉस हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अदरवाइज आप लॉस तब तक मत होने देना जब तक क्वेश्चन आपको चार्ज ना कहे तब तक। इंटरेस्ट इन ड्राइंग की कैलकुलेशंस कैसे कैसे करेंगे, ये री इंटरेस्ट इन ड्राइंग जो हमने देखा ना अप्रोप्रिएशन में, अगर आपको डेट ऑफ विड्रॉन गिवन है तो आप उसके अकॉर्डिंग निकाल लो, जितने महीने का इंटरेस्ट निकाल लो। डेट ऑफ विड्रॉन अगर गिवन नहीं है तो 6 महीने का निकालना है, और अगर किसी क्वेश्चन में पर एनम वर्ड नहीं गिवन है तो भैया आपको इग्नोर करना है टाइम फैक्टर नहीं देखना है। अगर कोई पार्टनर बराबर बराबर अमाउंट हर महीने निकाल रहा है, 12 महीने तक निकाल रहा है, तो बिगिनिंग का टाइम फैक्टर है 6.5/12, मिडिल का टाइम फैक्टर है 6/12, एंड का टाइम फैक्टर क्या है 5.5/12। अगर कोई पार्टनर बराबर बराबर अमाउंट निकालता है हर क्वार्टर में, साल में 4 क्वार्टर होते हैं, महीने होते हैं 12, तो जो भी इसने पैसा निकाला है पर क्वार्टर इंटू 4 करोगे, टोटल ड्राइंग आएगा। रेट जो भी गिवन होगा, रेट गिवन होता है तभी इंटरेस्ट निकालते हैं, इंटू मंथ बाई 12 में अगर हर क्वार्टर की बिगिनिंग में निकाल रहा है 7.5/12, मिडिल में निकाल रहा है 6/12, एंड में निकाल रहा है 4.5/12, डेट का फर्क है, राइट, इसके अंदर डेट उसमें आधा आधा का फर्क था। अगर पार्टनर हर महीने नहीं हर हाफ ईयरली में इक्वल पैसे निकाल रहा है, 6 महीने 6 महीने है ना, 2 बार पैसे निकालता है, मल्टीप्लाई करोगे 2 से, टोटल ड्राइंग निकालने के लिए बिगिनिंग में निकालेगा तो क्या करोगे आप 9/12, मिडिल में 6/12 और एंड में 3/12। पहले 0.5 का डिफरेंस था, फिर 1.5 का, फिर 3 का डिफरेंस हो गया। अगर कोई पार्टनर बराबर बराबर अमाउंट निकालता है और 6 महीने तक ही निकाल के छोड़ देता है और आपको इंटरेस्ट सिर्फ 6 महीने तक का निकालना है, साल भर का नहीं निकालना है, तो बिगिनिंग का आप क्या लगाओगे टाइम फैक्टर, बिगिनिंग का टाइम फैक्टर लगेगा क्लास 3.5/12, मिडिल का आएगा 3/12, नीचे 12 भी आएगा, एंड का आएगा 2.5/12, नीचे 12 भी आएगा, ध्यान रखना। अगर आप इन सारे केसेस को भूल जाते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई और केस आ जाता नया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको बस ऐसे ऐसे 12 महीना बनाना है और देखना है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहली बार जब पैसा विड्रॉ किया तो साल के एंड तक कितना समय बचा, आखिरी बार जब भी विड्रॉ किया उसके साल के एंड में कितना महीना बचा, कितना टाइम बचा, डिवाइड बाई 2 आएगा टाइम फैक्टर, डिवाइड बाई 12, मान लो 3.5 आ गया, डिवाइड बाई 12, ये आएगा आपका टाइम फैक्टर। जितनी बार पैसे निकाला उतनी बार आप मल्टीप्लाई कर ही दोगे। अगर कोई पार्टनर अनइक्वल अमाउंट निकालता है, कभी जनवरी में निकाल लिया, फरवरी मार्च छोड़ दिया, मई में निकाल लिया, जून जुलाई छोड़ दिया, इस तरीके से करता है, तो आपको उस सिचुएशन में क्या करना है, अलग अलग अमाउंट अलग अलग टाइम पे तो प्रोडक्ट मेथड लगाना है, और इसका फॉर्मूला क्या है, टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12, आपको एक महीने का निकालना है, ध्यान रखना। और ये टोटल प्रोडक्ट कैसे निकलेगा, आपको ईयर दे रखा होगा, यानी डेट आपको दे रखा होगा, आप डेट के बाद मंथ है, फिर आपका अमाउंट है, देखना कि जिस डेट को पैसा निकाला उसके बाद 31 मार्च तक कितने महीने बचे, अमाउंट और इनटू मंथ को मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा ये प्रोडक्ट, तो ये आएगा, नीचे सबका जोड़ोगे तो आएगा टोटल प्रोडक्ट इनटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। ये एक स्पेशल केस है जहां पे ध्यान से समझना, ये बहुत अलग केस है, टीके पार्टनर से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है, के विड्रॉ करता है 10,000 पर मंथ, हर महीने कितना विड्रॉ करता है वो 10,000 रुपए फॉर 6 मंथ, तो साल भर कितना विड्रॉ करता है जी 60,000, 30 सितंबर तक छोड़ देता है। लेकिन आपको जो इंटरेस्ट निकालना है ना वो साल का निकालना है, अगर इंटरेस्ट 6 मंथ का निकालता तो हर महीने की बिगिनिंग में ये क्या करता, इंटू 10/100 इंटू 3.5/12 करता। लेकिन ये क्वेश्चन कह रहा है कि भैया आपने साल भर का इंटरेस्ट निकालना, तो पहली बार जब आपने पैसा विड्रॉ किया तो आपके पास पूरे 12 महीने बचे, यहाँ पे बिगिनिंग में विड्रॉ किया, दूसरी बार यहाँ, तीसरी बार यहाँ, चौथी बार यहाँ, पांचवी बार, छठी, हर महीने की शुरू में विड्रॉ कर रहे हो, दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठी बार यहाँ विड्रॉ करो, एक महीना ये हो गया प्लस 6, फिर 7 महीना और बचा, डिवाइड बाई 2, 9 12 7 कितना होता है 19 मतलब 9.5/12, इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 4750, तो इंटरेस्ट कितना आएगा 4750। तो ऐसे निकालना अगर पूरे साल का इंटरेस्ट निकालना है तो, ठीक है। अगर 6 महीने तक का ही होता तो 3.5 2.5 और मिडिल का 3 तो हमें पता ही है। पार्टनर ने जो भी लोन दिया है भैया उस पे इंटरेस्ट हम करेंगे, इंटरेस्ट की एंट्री क्या होगी, देखो ये वो लोन है जो पार्टनर ने बिजनेस को दिया है, तो बिजनेस क्या करेगा उस पे इंटरेस्ट पे करेगा, इंटरेस्ट लोन टू पार्टनर्स, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर टू लोन बाई पार्टनर, उसके लोन में ऐड कर देंगे, फिर लोन बाई पार्टनर टू बैंक, यानी कि हम क्या करेंगे पार्टनर को पे कर देंगे विद इंटरेस्ट लोन का अमाउंट, फिर जितना भी इंटरेस्ट है वो पीएनएल में डेबिट साइड चलाएगा, खर्चा है पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन, और ट्रीटमेंट क्या होगा नेट प्रॉफिट में बाई साइड माइनस करेंगे, बस इतना जान लो। मैं फिर भी आपको एंट्रीज भी करूंगा, हर चीज कराऊंगा, भले ही वीडियो 2-4 मिनट लंबी हो जाए माफ कर देना, क्योंकि यार फंडामेंटल बहुत बड़ा चैप्टर है, मे बी 10 की जगह 12 मिनट लग जाए, पर गुड विल चेंज इन पीएसआर डिबेंचर छोटे छोटे चैप्टर तो मैं करा दूंगा, मैं कुछ छोड़ना नहीं चाहता, तो प्लीज ये मत लिखना सर 10 मिनट बोला था, हमारे टाइम की बहुत कीमत है भैया, हमारा 12 मिनट हो गया, ऐसे मत करना, मैं हर चीज कर, मैं चाहते छुड़वा देता आपको, लेकिन मैं करा रहा हूं क्योंकि जरूरी है। इंटरेस्ट ऑन लोन
बाई पार्टनर टू फर्म, 100 में 100 लाना चाहते हो कुछ मत छोड़ना, लोन बाई द पार्टनर टू फर्म, पार्टनर ने फर्म को, ये जो लोन है ना क्लास, यहाँ पे फर्म ने पार्टनर को लोन दिया, यहाँ पे पार्टनर ने फर्म को दिया था, यहाँ पे फर्म ने पार्टनर को दिया, तो इंटरेस्ट मिलेगा। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट लोन, उसको कैपिटल में डालेंगे, फिर पैसा मिलेगा बैंक टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फिक्स मेथड है तो करंट अकाउंट, और इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर टू पीएनएल, ये इनकम है इसीलिए पीएनएल क्रेडिट हुआ, ये खर्चा है इसलिए पीएनएल क्या हो गया आपका डेबिट हो गया, राइट। सैलरी हमेशा अगर पर मंथ लिखा है तो 12 से मल्टीप्लाई कर देना, पर ईयर लिखा है तो आपने मल्टीप्लाई मत करना, पर एनम में कुछ मल्टीप्लाई मत करना, पर क्वार्टर लिखा है तो आप 4 से मल्टीप्लाई कर देना, सेमी एनुअली लिखा है तो 2 से मल्टीप्लाई करना। पार्टनर्स के कैपिटल पे इंटरेस्ट हमेशा ओपनिंग बैलेंस पे लगता है, ध्यान रखना। अगर आपको कभी क्लोजिंग बैलेंस दिया गया हो तो आप ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालोगे, क्लोजिंग कैपिटल में से प्रॉफिट हटाओगे, ड्राइंग को ऐड करोगे, एडिशनल कैपिटल अगर कोई है तो उसे माइनस करोगे। प्रॉफिट को मैंने माइनस किया तो ऑब्वियसली लॉस को क्या करना है, प्लस करना है। एडिशनल कैपिटल को माइनस किया तो अगर कोई विड्रॉन ऑफ कैपिटल है तो उसे क्या करेंगे हम लोग, प्लस करेंगे। हमारे पास आएगा ओपनिंग कैपिटल, और इंटरेस्ट कैपिटल कैसे निकलता है, जो भी ओपनिंग कैपिटल उस पर इंटरेस्ट निकाल लो जितना परसेंट है वो, फिर जितना भी एडिशनल कैपिटल लगाया है उसका इंटरेस्ट आपने प्लस कर देना है, और जितना भी कैपिटल विड्रॉ किया है उस पर इंटरेस्ट आपको माइनस करना है उतने महीने का जितने महीने में विड्रॉ किया है। लाइक अक्टूबर में विड्रॉ किया तो 6 महीने का इंटरेस्ट माइनस होगा, और इसने अगर 1 जनवरी को पैसा लगाया तो 3 महीने का इंटरेस्ट प्लस होगा। तो ये आता है इंटरेस्ट कैपिटल, और ये इंटरेस्ट कैपिटल उठ के कहां चला जाएगा आपका पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। अच्छा, इसके बाद कमीशन है, अगर कभी भी लिखा हो बिफोर चार्जिंग सच कमीशन तो रेट अपॉन 100 नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन लिखा होगा तो नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट, 5% 5 अपॉन 105, 10% 10 अपॉन 110। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के 2 मेथड है, एक होता है फिक्स मेथड, एक होता है फ्लक्चुएटिंग। फ्लक्चुएटिंग में एक ही अकाउंट बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और उसका डेबिट क्रेडिट बैलेंस और नील बैलेंस कुछ भी हो सकता है, जबकि फिक्स मेथड में 2 अकाउंट बनते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। पार्टनर्स करंट अकाउंट में सब कुछ जाता है, कैपिटल अकाउंट के अंदर सिर्फ एडिशनल कैपिटल और विड्रॉ ऑफ कैपिटल जाता है, इसीलिए पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस फिक्स मेथड में हमेशा और हमेशा क्रेडिट बैलेंस या नील बैलेंस होगा, डेबिट बैलेंस कभी भी नहीं होगा। ये रहा क्लास पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फॉर्मेट, ये रहा ओपनिंग बैलेंस, ये एडिशनल कैपिटल, और ये होगा विड्रॉ ऑफ कैपिटल, और ये आ गया टू बैलेंस शीट, हमेशा यही आएगा, इसको बोलते हैं क्रेडिट बैलेंस, ये इधर कभी नहीं आएगा। करंट अकाउंट में बाकी सारी चीज जाएंगी, उसका देखो बैलेंस यहाँ आ जाता है, इसको बोलते हैं डेबिट बैलेंस, और यहाँ आता है इसको बोलते हैं क्लास क्रेडिट बैलेंस। और कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग मेथड सब कुछ आता है, सारी चीजें आएंगी, इसका बैलेंस भी इधर बच सकता है, इधर ही बच सकता है। अगर मैं आपको बोलूं कि आपने पी&एल एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट याद कर लिया, जो एप्रोप्रिएशन में डेबिट है वो सारी चीजें क्रेडिट आएगा, आईओसी, सैलरी, कमीशन सब क्रेडिट आएगा, इवन डिविजिबल प्रॉफिट भी, और जो एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट है लाइक इंटरेस्ट ड्राइंग वो यहां पे आ जाएगा। इसके अलावा क्लास एक यहां पे ड्राइंग आता है, ये ओपनिंग कैपिटल आता है, ये एडिशनल कैपिटल है, और ये विड्रॉ ऑफ कैपिटल। आंसर आ गया टू बैलेंस सीडी, लॉस हो गया तो यहां आएगा, प्रॉफिट हो गया तो ये आएगा, जो कि पी&एल एप्रोप्रिएशन से उठ के आया है। तो ये दोनों तरफ आ सकता है, बस कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है वो हमेशा ध्यान रखना फिक्स मेथड में क्रेडिट होता है, बाकी फ्लक्चुएटिंग में डेबिट क्रेडिट दोनों हो सकता है, इसका बैलेंस हमेशा ध्यान रखना। पेपर में आपको ये पूछेगा कि आप जरा बताओ कि ये किस साइड जाएगा, किस अकाउंट के, जो एप्रोप्रिएशन में डेबिट आता है वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट आएगा, अगर फिक्स मेथड है तो फिर वो करंट अकाउंट में क्रेडिट जाएगा, और जो एप्रोप्रिएशन में डेबिट है वो क्लास क्रेडिट, जो एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट है वो कैपिटल करंट अकाउंट में डेबिट। फिक्स मेथड है तो करंट अकाउंट। सर कुछ भी नहीं लिखा कौन सा मेथड है, तो भैया हम फिक्स मेथड नहीं मानेंगे, हम करंट अकाउंट नहीं लिखेंगे, हम सिंपल मानेंगे फ्लक्चुएटिंग मेथड, अगर मेथड नहीं लिखा है तो। एप्रोप्रिएशन की एंट्री भी बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा आसान भी है। एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड जो लिखा है उसकी एंट्री क्या करोगे, पी&एल एप्रोप्रिएशन में क्या लिखते हो, टू इंटरेस्ट कैपिटल, और फिर यही इंटरेस्ट कैपिटल आप भेजते हो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। पी&एल एप्रोप्रिएशन में क्या लिखते हो आप, टू आईओसी, और फिर पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्या लिखते हो, बाई आईओसी। इसकी पोस्टिंग क्या होगी, एप्रोप्रिएशन टू इंटरेस्ट कैपिटल, और फिर इंटरेस्ट कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पी&एल एप्रोप्रिएशन टू इंटरेस्ट कैपिटल, ये क्लोज करने की एंट्री होती है इंटरेस्ट को, फिर इस इंटरेस्ट को कैपिटल अकाउंट भेज रहे हैं, इंटरेस्ट कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। ध्यान रखना, बहुत बहुत जरूरी है, ठीक है। ये एंट्री, इसी सैलरी की एंट्री क्या करोगे, एप्रोप्रिएशन टू सैलरी, सैलरी टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कमीशन की क्या करोगे, एप्रोप्रिएशन टू कमीशन, कमीशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिक्स मेथड है तो करंट अकाउंट, और जो सबसे पहले प्रॉफिट को ट्रांसफर करते हैं उसकी एंट्री होगी पी&एल अकाउंट डेबिट टू पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे एप्रोप्रिएशन में क्या लिखते हो, बाई पी&एल, तो पी&एल अकाउंट डेबिट टू पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मैंने सिखा रखा है कि जर्नल से लेजर कैसे बनाते हैं, लेजर से जर्नल, नहीं आता तो मुझे कॉमेंट से पूछना। अगला है इंटरेस्ट ड्राइंग, उधर साइड की एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट ड्राइंग टू पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये क्लोज करने की एंट्री है। फिर पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ड्राइंग, और प्रॉफिट आता है एप्रोप्रिएशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लॉस आ गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और ये आप अपने कॉपी एप्रोप्रिएशन बना के इनकी पोस्टिंग करोगे, बस और कुछ नहीं है, इतना ही है बस, ठीक है।
नाउ मूविंग टू पास एडजस्टमेंट। कभी कोई एरर ओमिशन करते हो, अगर आपने कोई ओमिशन किया, अगर आप कोई चीज भूल गए, आपने कोई ओमिशन किया, तो आप जो जहां आता है वहां लिख दोगे। आईओसी भूल गए तो एप्रोप्रिएशन में डेबिट और कैपिटल में क्रेडिट, सैलरी भूल गए तो एप्रोप्रिएशन में डेबिट और कैपिटल में क्रेडिट, इंटरेस्ट ड्राइंग चार्ज करना भूल गए तो एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट। कौन सी चीज कहां आती है वो आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। अच्छा, अगर आपने कोई गलती की तो जो भी आपने गलत किया उसको रिवर्स कर दो और जो भी सही है उसे प्रोवाइड कर दो। रिवर्स का मतलब क्या है, साइड चेंज, और यहां एक स्टेटमेंट बनेगा, स्टेटमेंट शोइंग पास्ट एडजस्टमेंट। तो अच्छे से क्लास से देखो स्टेटमेंट, यहां पर्टिकुलर्स आएगा ए बी सी, कैपिटल अकाउंट है, ये है फर्म यानी कि पेनल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये आएगा क्रेडिट, ये आएगा डेबिट, ये आएगा क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट। जो चीजें एप्रोप्रिएशन में डेबिट आएगा वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट क्रेडिट क्रेडिट, जो एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट आएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट डेबिट डेबिट। और अगर प्रॉफिट को गलत रेशियो में नहीं बांटा है तब तक आप प्रॉफिट को रिवर्स मत करना, जो जो भूल गए उसको प्रोवाइड करना, जो गलत है उसको रिवर्स कर देना। लास्ट में इनकी टोटलिंग लगाओगे ना जब, तो देखना कौन सी साइड बड़ी है, कितने से बड़ी, जो साइड बड़ी है वो कितने से बड़ी है, इस सब कुछ लिखना, और फिर एक एंट्री अपने आप पास हो जाएगी। और वही एडजस्टमेंट एंट्री होती है, वो एंट्री मैच कर गई तो समझ लो क्वेश्चन आपका पूरा सही है। गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर, एबीसी 3 पार्टनर है, ध्यान से समझना गारंटी का कॉन्सेप्ट क्या है। 2 मिनट और सुन लो ध्यान से। ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं, इनकी रेशियो 3:1। बी को गारंटी मिली है 30,000 पर एनम की, साल भर का 30,000 मिलेगा। गारंटी किसने दी है, अगर नहीं लिखा है तो ए ने और बी ने दी है अपनी रेशियो में, डेफिशिएंसी जो भी कम पड़ेगा वो ए और बी बियर करेंगे 3:1 में। अगर गारंटी अकेले ए ने दी होती, जो भी डेफिशिएंसी होती सी को वो ए भरता, अकेले सी ने दी होती सी भरता, ए सी ने बराबर दी होती दोनों बराबर बराबर भरते। कुछ नहीं अगर लिखा होता है तो इनकी ओरिजिनल रेशियो के अंदर हम क्या करते हैं, इसको बांट देते हैं। तो 60,000 का प्रॉफिट है, 3:1 में बांटेंगे तो आएगा 30,000 ए का, बी का आएगा 20,000, सी का कितना आएगा 10,000। गारंटी कितने की मिली है जरा बी को बताओ, यहाँ पे 30,000 की, डेफिशिएंसी कितने की है 10,000 की, दोनों पार्टनर बियर करेंगे 3:1 में, तो 7,500 ये बियर करेगा, 2,500 ये बियर करेगा, इसका आएगा 7,500 आंसर, इसका आएगा आपका 22,500 आंसर, इसको मिल गया 30,000। और एंट्री हमेशा ध्यान रखना, जिसका प्लस हुआ है वो क्रेडिट होगा टू बी, जिसका माइनस हुआ है वो डेबिट होगा। तो ए डेबिट, सी डेबिट टू बी, तो ए से डेबिट हुआ 75, सी से डेबिट हुआ 2,500 और बी को कितना मिल गया 10,000। ये एंट्री ध्यान है, जिसमें प्लस हुआ वो और जो माइनस हुआ वो डेबिट, प्लस हुआ क्रेडिट, यही गारंटी का काम है। सारा क्वेश्चन नॉर्मल बनेगा, लास्ट में जो प्रॉफिट बांटते हैं उसमें आपको ये काम करना है। अगर कोई लॉस हो गया 60,000 का तो भी सेम टू सेम यही कैलकुलेशन बैठेगी, फर्क इतना रहेगा आपको ये प्रॉफिट की जगह माइनस आ जाएगा, ऐसे ऐसे आपका क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये इस तरीके से प्रॉफिट की जगह माइनस। अच्छा, अब डेफिशिएंसी कितने होगी, आपको देना कितना है जी बी को 30,000 रुपए, ये माइनस का 20 है तो प्लस का 50 करना पड़ेगा। अब डेफिशिएंसी 50 है, दोनों पार्टनर कितना बियर करेंगे 37,500 और 12,500, रेशियो 3:4 है। तो भैया इसकी एंट्री क्या होगी, इसकी एंट्री होगी, ये प्लस किया आपने, बी हो जाएगा क्रेडिट, डेबिट होगा ए और सी, ए डेबिट होगा 37,500 से, ये हो जाएगा 12,500 से, और बी को कितना मिल जाएगा 50,000। चेक करना 50,000 को 3:1 में बांटेंगे तो इतना इतना आना चाहिए। ये है गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स टू अ पार्टनर, दैट्स इट। यही सारी चीजें है आपका पूरा का पूरा फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का कंप्लीट रिवीजन। तो आई होप कि वीडियो 1-2 मिनट लंबी चली गई होगी, बट मैंने कोशिश करा है क्विक रिवीजन करने का। ये उन बच्चों के लिए वीडियो है जिन्होंने पूरा चैप्टर पढ़ रखा है, जस्ट एक क्विक रिवीजन करना है, ठीक है। तो अच्छा लगे लाइक करना, दोस्तों को शेयर करना। शाम को और वीडियोस आएंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। डिटेल में अगर आपको पढ़ना है, मैंने क्रैश कोर्स के अंदर करा रखा है, मैराथन भी करा रखा है, बाकी एग्जाम गैप में अच्छे से तन मन धन से डिटेल में पूरे के पूरे सिलेबस का रिवीजन करेंगे। तो स्टे ट्यून, चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।